जय हिंद स्टूडेंट्स। कक्षा अष्टम नवमा पाठ सप्त भगिनी। आज हमारा जो पाठ है वह है सप्त भगिनी यानी 7 बहनें। सप्त भगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के सप्त राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। जो उत्तर और पूर्व के 7 राज्य हैं उनको सप्त भगिनी के नाम से उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया। यानी जो पाठ है यह उन उत्तर और पूर्व के 7 राज्यों को उनको देखते हुए बनाया गया। उनकी वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य और उनके सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रख करके यह प्रस्तुत पाठ बनाया गया है। अब हम शुरू करते हैं इसको। अध्यापिका सुप्रभातम। अध्यापिका सभी जो विद्यार्थी होते हैं उनको बोलती है कि सुप्रभातम। तो सुप्रभातम का अर्थ होता है सुप्रभात। छात्राः सुप्रभातम सुप्रभातम, यानी छात्र भी अध्यापिका को कहते हैं कि सुप्रभातम सुप्रभातम, सुप्रभात सुप्रभात। अध्यापिका भवतु अद्य किं पठनीयम्। अध्यापिका पुनः बोलती है कि भवतु ठीक है, अद्य किं पठनीयम्, आज क्या पढ़ना है। तो छात्रा बोलते हैं वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। वयं यानी हम सब स्वदेशस्य अपने देश के राज्य से राज्य के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम यानी अच्छा। वदता बोलो। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो सायरा बोलती है चतुर्विंशति महोदया, 24 है महोदया। सिल्वी नहीं नहीं महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति, नहीं नहीं महाभागे यानी महोदया पंचविंशति 25 राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य कोपि, दूसरा कोई भी। स्वरा मध्य एव बीच में ही। महोदय हे महोदया। मैं भगिनी कथयति, मैं भगिनी यानी मेरी बहन कहती है यद अस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति, यद अस्माकं हमारे देश में 28 राज्य हैं। एतद अतिरिच्य 7 केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति, एतद अतिरिच्य यानी इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अध्यापिका सम्यक जानाति, सही जानती हो, सही जानती है। ते भगिनी यानी तुम्हारी बहन सही जानती है। भवतु अपि जानिता यूयं यदेतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति, यः सप्तभगिन्य इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। ठीक है। अपि जानिता यूयं, क्या तुम सब जानते हो कि, क्या जानते हैं, राज्येषु 7 राज्य एक समवायो अस्ति यानी 7 राज्यों का समूह है। या सप्तभगिन्य इति नामना प्रथितो अस्ति यानी यह 7 बहनें के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे साश्चर्यं परस्परं पश्यन्तः यानी सभी क्या करते हैं, आश्चर्य सहित परस्परम एक दूसरे को देखते हैं। सप्तभगिन्य 7 बहनें। निकोलसा इमानि राज्यानि सप्तभगिन्या इति किमर्थं कथ्यन्ते। इमानि यानी ये सब
सप्त भगिनी यानी ये जो 7 राज्य है, इति किमर्थम कथ्यन्ते, क्यों कहे जाते हैं? अध्यापिका प्रयोगो एवं प्रतीकात्मो वर्तते, यह प्रयोग क्या है? प्रतीकात्मक को यानी सांकेतिक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्तोपाधिना प्रतीतानि, संभवतः सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की साम्याद यानी समानता से इमानी उक्तोपदानी यानी यह उपाधि से प्रसिद्ध है। यानी ये जो सामाजिक है व सांस्कृतिक है, उनके परिदृश्यों की समानता से ये उपाधि प्रसिद्ध है। समीक्षा कौतूहलम में न खलु शांति गच्छति, मेरा कौतूहल शांत नहीं हो रहा, यानी मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है। श्रावयतु तावद यत कानि तानि राज्यानि, यानी श्रावयतु सुनिए, श्रावयतु यानी सुनाइए, कि तावद यत यानी वह कौन से राज्य है। तो अध्यापिका श्रृणुत, अध्यापिका बोलती है श्रृणुत यानी सुनो, कहती है कि अद्वयम मात्रवयम चैव न त्रियुक्तम तथाद्वयम सप्तराज्य समूहो अयम भगिनी सप्तम एकम मतम। अद्वयम यानी आ से 2 अक्षर, और मात्रयम यानी मा से 3, और चैव यानी च से चैव न त्रियुक्तम तथा, और न और तथा एक त्रि से युक्त है, ये 2 कहा कि सप्त राज्य समूह यानी ये 7 राज्यों का समूह भगिनी सप्तकम मतम, यानी ये भगिनी सप्तक माना गया है, शब्द भगिनी माना गया है। किन किन से? अद्वयम यानी आ से 2 अक्षर, मात्रयम मा से 3, और न त्रियुक्तम न और त्रि से 2, ये हो गए आपके 7 राज्य। फिर आगे कहा इत्थम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति, यानी ये भगिनी सप्तक के ये 7 राज्य है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा चेती, यानी ये आपके 7 राज्य हो गए। यद्यपि क्षेत्र परिमाण इमानी लघुनी वर्तन्ते, जबकि यद्यपि यानी जबकि इनका क्षेत्र परिमाणम यानी क्षेत्रफल के परिमाण में मात्रा में इमानी लघुनी यानी ये छोटे हैं, तथापि फिर भी गुण गौरव दृष्टया गुण गौरव की दृष्टि से बृहत्तराणि प्रतीयन्ति, और गौरव की दृष्टि से ये बहुत बृहत्तराणि प्रतीयन्ति यानी बहुत बड़े हैं। सर्वे कथम कथम कैसे कैसे? तो अध्यापिका इमा सप्त भगिन्यः, ये 7 बहनें स्वीय प्राचीन इतिहास से प्रायः स्वाधीना एवं, कहा कि स्वीय यानी ये 7 बहनें स्वीय अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीना आसन, यानी प्राय ये क्या रही? स्वाधीन ही रहे, यानी किसी के अधीन नहीं रहे। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता, और न ही किसी शासक ने इन्हें अपने अधीन करा, अपने स्वीकृत यानी अपने राज्य में मिलाया। अनेक सांस्कृतिक विशिष्टायां भारत भूमौ एतेषां भगिनीनां संस्कृति महत्वदायिनी इति, अनेक संस्कृति की विशेषता वाली भारत भूमि में एतेषां इन
बहनों की संस्कृति विशेष महत्व वाली है। तन्वी, अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्ता? अयम यानी यह शब्द सबसे पहले कब प्रयोग हुआ, प्रयोग किया गया? अध्यापिका, श्रुत मधुर शब्दो अयम सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य द्विसप्ततितमे वर्षे त्रिपुराराज्यस्योद्घाटने क्रमे केनापि प्रवर्तिता। श्रुत मधुर शब्द, सुनने में मधुर लगने वाला यह शब्द सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य यानी पिछली शताब्दी के द्विसप्ततितम 72वें वर्ष यानी 1972 में क्या कहा गया? त्रिपुरा राज्यस्य यानी त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन क्रम में केनापि प्रवर्तिता, किसी ने फैलाया। अस्मिन्नेव काले एते साम राज्यानां पुनः संगठनम विहिता। अस्मिन्नेव यानी इस समय फिर राज्यानां पुनः यानी इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया। स्वरा, अन्यथा किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषाम्? अन्यथा दूसरी भी कोई विशेषता है इनकी? अध्यापिका, नूनम अस्ति एव। अवश्य ही है। पर्वतः, वृक्षः, पुष्पः प्रभृति भी, यानी पर्वत, वृक्ष, पुष्प आदि प्रकृति संपद भी सुसमृद्धानि सन्ति, यानी प्रकृति की संपदाओं से समृद्ध है। इमानी राज्यानि, ये राज्य। भारत वृक्षे च पुष्पस्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि, ये भारत रूपी पुष्प के वृक्ष के गुलदस्ते के समान सुशोभित होते हैं। जैसे घर में गुलदस्ता सुशोभित होता है, ये उसी प्रकार भारत में भी गुलदस्ते के समान सुशोभित होते हैं 7 राज्य। राजीव भवती ही महोदया गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती, यानी बोलता है कि जैसे गृहे यानी जैसे यथागृह, जैसे घर में सर्वाधिक सभी को सबसे अधिक, रम्या प्रिया, मनोरमा च प्रिय और मनोहर होती है। कौन होती है? भगिनी भवती, जैसे घर में सबसे अधिक प्रिय और मनोहर बहन होती है। तथैव यानी वैसे ही भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्यः सन्ति, ठीक वैसे ही भारत रूपी घर में ये 7 बहनें सबसे मनोहर है। ये 7 राज्य सबसे मनोहर है, प्रसन्न करने वाले हैं। अध्यापिका, मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। तुम्हारे मन में आयु ये भावना बहुत कल्याण वाली है, परंतु सभी ऐसा नहीं समझते। अस्ति तावद् येषां विषये किंचिद वैशिष्ट्यम अपि कथनीयं सावहिता मनसा शृणुत। अस्ति तावद् एतेषां विषये, यानी कहा है कि इनके विषय में कुछ विशेष कथनीय है। सावहिता मनसु शृणुत, सावधान मन से सुनिए। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम गारो खासी नगा मिजो प्रभृतय बहवः जनजातियां अत्र निवसन्ति, यानी यहाँ पे कहा कि जनजातियां, यह प्रदेश जनजातियों से बहुल है। जैसे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतया बहवः, यानी अनेक जनजातियां अत्र निवसन्ति, जनजातियां रहती है।
शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिका बहुभाषाभिः समन्विता पर्वपरम्पराभिः परिपूता स्वलीलाकलाभिश्च निष्णान्तः सन्ति। तो शरीर से इस प्रदेश के लोग अनेक भाषाओं से युक्त पर्वों की परंपरा वाले अपने कर्तव्यों और कलाओं में कुशल है। मालती महोदय तत्र तु वंशवृक्षापि प्राप्यन्ते। महोदया वहाँ तो बांस के वंश वृक्षा कहते हैं बांस के पेड़ को, वहाँ तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। अध्यापिका आम हाँ। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। प्रदेशे यानी इस प्रदेश में हस्तकला की प्रधानता है, यानी हस्तशिल्प प्रधान राज्य है। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्राय वंशवृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोग क्रियते। यहाँ वस्त्रों व आभूषणों से लेकर के गृह निर्माण तक वंशवृक्षानाम और बांस के पेड़ से बनी वस्तुओं का ही प्रयोग किया जाता है। यानी जो वस्त्र है, आभूषण है, गृह निर्माण है, उन सभी का निर्माण किसका उपयोग करते हैं? वंश वृक्षों का, बांसों का प्रयोग करते हैं। यतो हि अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्य विद्यते। यतो ही क्योंकि यहाँ पेड़ के बांसों की अधिकता है। साम्प्रत्यम वंश उद्योगो अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। और अब यहाँ बांस का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि पा चुका है। यानी बांसों का उद्योग है वहाँ से प्रसिद्धि पा चुका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अभिनवः भगिनी अयम बाह्य आकर्षक इति प्रतीयते। यह बहनों वाला प्रदेश है, बहुत ही आकर्षक है। सलीमः किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीनम अस्ति। यानी क्या यह प्रदेश भ्रमण के लिए समीचीनम अच्छा है? तो सर्वे छात्रा सभी कहते हैं कि उच्चई महोदया जोर से महोदया आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामः। आगामी अवकाश में हम वहीं जाना चाहते हैं। स्वरः भवत्य अपि अस्माभिः सार्धं चलतु। भवत्या यानी आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका रोचते में अयम विचार। यह विचार मुझे प्रिय है, अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति। इन राज्यों के भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान है। यानी ये राज्य भ्रमण के लिए क्या है? स्वर्ग के समान है।